पटना राजधानी में दिन दहाड़े पटना कॉलेज के कैंपस पे ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो हमलावर थे उनके हौसले कितने बुलंद। जो लोग सीधे मतलब पलटू राम के मुख्यमंत्री के संपर्क में रहते थे और आसपास के इलाकों में उनकी काफ़ी गुंडागर्दी होती थी। लेकिन अब तो देखिए बहुत ख़राब स्थिति हो गई। अब इसमें जैसे बात हो रही है कि ये मतलब इसमें पटेल छात्रावास के मतलब लड़कों का हाथ हो सकता है। और जो शांभवी चौधरी अभी लोजपा की प्रत्याशी हैं समस्तीपुर लोकसभा सीट से, उनका बहुत मतलब करीबी था। उनके पिता अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनके साथ भी इसकी तस्वीरें हैं हर्ष राज की नेट पर। इसमें भी देखिए राजनीतिक दबाव भी होगा। फिर सीएम हाउस से फ़ोन जाने लगेंगे पटना सीनियर एसपी को कि हमारे कार्यकर्ता हैं, देख लीजिएगा, बचा लीजिएगा टाइप। एक तो ये भी देखना है कि वो पुलिस वाले कहाँ थे। 10 मिनट तक पिटाई होती रही, लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, तो जो भी वहाँ पुलिस वाले थे वो कहाँ अंतर्धान हो गए। और समस्तीपुर जाकर से शांभवी चौधरी का अच्छा खासा प्रचार भी किया था। इसकी हत्या के बाद भी शांभवी चौधरी का आया है बयान कि मेरे छोटे भाई के समान। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और कल पेपर देने जाते समय हर्ष राज नाम के एक छात्र नेता की निर्ममता से हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि सबसे पहले उसके ऊपर लाठियों से, पत्थरों से वार किया गया, फिर PMCH में इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। शांभवी चौधरी ने भी अपने स्टेटस स्टोरी पर उस बच्चे को जो है कहीं ना कहीं श्रद्धा सुमन अर्पित की है। ऐसे में राजनीतिक हलचल तेज है। क्या कुछ होगा और इस पूरे जो घटनाक्रम है इसमें कैसे कैसे आगे क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, इसको हम जानने के लिए पहुंचे हैं पूर्व IPS अमिताभ दास जी के पास। आइए सीधा सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये पूरा मामला क्या है? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। मैं दर्शकों को ये पूरा मामला समझाता हूँ। ये हर्ष राज नाम का छात्र नेता था। ये पढ़ता था BN कॉलेज में, BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। और इसका एक छात्र संगठन था लोकनायक नौजवान परिषद करके। तो उसके बाद ये अभी छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए मतलब एक तरह से तैयारियां कर रहा था। और जो शांभवी चौधरी अभी लोजपा की प्रत्याशी हैं समस्तीपुर लोकसभा सीट से, उनका बहुत मतलब करीबी था। उनके पिता अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनके साथ भी इसकी तस्वीरें हैं हर्ष राज की नेट पर। और समस्तीपुर जाकर से शांभवी चौधरी का अच्छा खासा प्रचार भी किया था। इसकी हत्या के बाद भी शांभवी चौधरी का आया है बयान कि मेरे छोटे भाई के समान था। और देखिए कल इसकी परीक्षा चल रही थी, जो पटना लॉ कॉलेज है वहाँ केंद्र पड़ा था, परीक्षा केंद्र। और वहाँ जाकर इसने परीक्षा दी और 1 बजे दोपहर में जब निकला बुलेट पर बैठा तो 10-12 के करीब मतलब लड़के आ गए और अचानक उन लोगों ने इस पर डंडे और ईंटों से हमला कर दिया और इसको बुरी तरह घायल कर दिया। और इसको PMCH में ले जाया गया, लेकिन वहाँ इसकी मौत हो गई। तो मतलब बहुत मतलब एक आप कह सकते हैं एक सनसनीखेज वारदात हुई है राजधानी में। इस तरह छात्र नेता की हत्या, और वो भी दिन दहाड़े, चुनाव के समय, और एकदम दिन दहाड़े और एक कॉलेज कैंपस में। तो क्या हो गया है कि आज पटना यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है, विश्वविद्यालय बंद है, सभी कॉलेज बंद हैं। और जो पटना विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही थी उनको अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है जी। तो अब तो मैं यही कहूँगा कि देखिए ये बहुत बड़ी मतलब एक चुनौती है पटना पुलिस को। और उसमें कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, कुछ CCTV फुटेज में भी आए होंगे, कुछ लोगों ने भी मोबाइल पर बनाए होंगे। तो इनकी पहचान हो और गिरफ्तारी हो, क्योंकि इस तरह की घटना को तो नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है जी। राजनीतिक एंगल क्या निकल करके सामने आ रहा है इसमें? देखिए राजनीति तो ऐसी चीज़ है कि हर जगह आते हैं। एक तो ये खुद मतलब राजनीतिक व्यक्ति ही था। यदि एक छात्र संघ से जुड़ा हुआ था और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था तो गैर राजनीतिक तो नहीं था। अशोक चौधरी के साथ इसकी तस्वीरें हैं नेट पर गुलदस्ता वगैरह देते हुए। शांभवी चौधरी का इसने मतलब प्रचार भी किया। अभी बातें ये आ रही है कि दशहरा के समय वहाँ पर इन लोगों ने एक डांडिया नाइट करवाया था। पहले तो ये डांडिया नाइट जो था, गरबा वगैरह, ये गुजरात में ही ज़्यादा होते थे। पिछले कुछ सालों से बिहार में भी इसका प्रचलन बढ़ा है, हाँ, खास के पटना में। तो इन लोगों ने डांडिया नाइट करवाया था, AN कॉलेज में संभवतः करवाया था। और उसी को लेकर छात्रों में उसी समय विवाद हुआ था, कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई थी, कुछ ऐसा मामला हुआ था। पुलिस अभी तहकीकात कर रही है कि उससे विवाद हुआ था और उसके बाद से ही दुश्मनी बढ़ गई थी। और अभी कुछ दिन पहले भी जैसी बात आ रही कि NIT घाट जो है, जिसे गांधी घाट भी कहते हैं, वहाँ भी इसके साथ मतलब बाताबाती हुई थी कुछ लड़कों की। तो कुछ तो तनाव पहले से रहा होगा। देखिए पटना यूनिवर्सिटी में, मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका हूँ। मैं दर्शकों को बताऊँ 84 से 86 तक मैं ISC में पढ़ता था, साइंस कॉलेज पटना में। और फर्स्ट ईयर में न्यूटन हाउस में था, सेकेंड ईयर में कैवेंडिश हाउस में था।
उस समय भी हालात देखिए बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते थे। उस समय भी मुझे याद है कि भीम सिंह छात्र नेता हुआ करते थे, उन पर हमला हुआ था, बम से कातिलाना हमला हुआ था। चुनाव के समय तो ये चीज़ें काफ़ी आम बताई जाती हैं। उसी पर मैं आ रहा हूँ। लेकिन अब तो देखिए बहुत ख़राब स्थिति हो गई। अब इसमें जैसे बात हो रही है कि ये मतलब इसमें पटेल छात्रावास के मतलब लड़कों का हाथ हो सकता है। पटेल छात्रावास के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे छात्रावासों के साथ समस्या है कि उसमें अवैध लोगों का कब्जा है। मतलब जो जिनको मिलना चाहिए हॉस्टल में जगह उनको नहीं मिलता है, और जो गुंडे मवाली लोग हैं वो लोग हॉस्टल में घुसे रहते हैं। और पिछले कुछ सालों में पटेल छात्रावास की तो बहुत मतलब बदनामी भी हुई है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि कुर्मी छात्र लोगों का एक तरह से वहाँ जमावड़ा हो गया था। जो लोग सीधे मतलब पलटू राम के मुख्यमंत्री के संपर्क में रहते थे और आसपास के इलाकों में उनकी काफ़ी गुंडागर्दी होती थी। तो इसमें भी अब तक जो तहकीकात हुई है उससे पटेल छात्रावास के ही लड़कियों का नहीं, लड़कों का इसमें हाथ आ रहा है। तो इसमें भी देखिए राजनीतिक दबाव भी होगा। फिर सीएम हाउस से फ़ोन जाने लगेंगे पटना सीनियर एसपी को कि हमारे कार्यकर्ता हैं, देख लीजिएगा, बचा लीजिएगा टाइप से। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं दर्शकों को याद दिला दूँ कि 3-4 हफ्ते पहले भी एक युवा लड़का था, ये सौरभ कुमार नाम था, और उसकी पुनपुन में हत्या हो गई थी। वो भी मुख्यमंत्री का बहुत करीबी था, जदयू कार्यालय में आना जाना हुआ करता था। उसमें भी मामला 1-2 रोज़ गर्म रहा, उसका पुलिस ने हवा में तीर चलाए, कुछ हुआ नहीं, फिर मामला ठंडा गया। अब इसमें भी मुझे यही आशंका है कि यही होगा, 1-2 रोज़ तक मतलब मामला होगा, कुछ गर्मा गर्मी रहेगी, मीडिया का भी दबाव रहेगा पुलिस पर, फिर 1-2 दिन बाद मामला ठंडा हो जाएगा और फिर सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। जबकि देखिए चुनाव है, 1 जून को पटना में मतदान भी है, और चुनाव के समय तो बहुत अतिरिक्त बल भी आता है, दूसरे राज्यों से भी बहुत ज़्यादा फोर्स आता है। तो अभी तो पटना पुलिस ये भी नहीं बहाना कर सकती है कि भाई बल की कमी है और फोर्स की कमी है, छापेमारी नहीं हो सकती। जो पुलिस के कुछ घिसे पिटे बहाने होते हैं वो बहाने भी नहीं हो सकते हैं। तो अभी तो इसमें बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी मतलब अमिताभ दास जी, अब घटनाक्रम ऐसा हो चुका है कि पटेल छात्रावास के ऊपर अगर शक की सुई जा रही है तो फिर पटेल छात्रावास नीतीश जी के करीबी अशोक चौधरी, तो ऐसे में तो ये सब तो करीब ही है नीतीश कुमार। हाँ सही बात है, लेकिन फिर भी देखिए कि अंदर में भी बहुत सारी बातें रहती है। जैसे कि ठीक आपने सही कहा, लेकिन अशोक चौधरी भी आज जदयू में है, लेकिन पहले कांग्रेस में थे, आपको पता होगा प्रदेश अध्यक्ष थे। उनकी बेटी जो शांभवी चौधरी है वो मतलब जदयू में नहीं है, वो लोजपा से चुनाव लड़ रही है। और ऐसी अंदर खाने में चर्चा थी कि पलटू राम बहुत खुश भी नहीं थे उनके चुनाव लड़ने से, और शायद नामांकन में गए भी नहीं थे, ऐसी बातें आ रही थी। तो अभी देखिए राजनीतिक एंगल कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो अब वही, और से बड़े बड़े लोग भी शामिल होंगे, मतलब बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट जैसा होता है। यदि पटना राजधानी में दिन दहाड़े पटना कॉलेज के कैंपस पर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो हमलावर थे उनके हौसले कितने बुलंद थे। हौसले, क्योंकि देखिए ऐसे भी परीक्षा केंद्र पर तो पुलिस की ड्यूटी रहती है ना। परीक्षा जब होती है कहीं भी तो परीक्षा केंद्र में तो पुलिस की ड्यूटी रहती है। तो पूरी संभावना है कि वहाँ पटना लॉ कॉलेज में पुलिस की भी ड्यूटी होगी। तो एक तो ये भी देखना है कि वो पुलिस वाले कहाँ थे। 10 मिनट तक पिटाई होती रही, लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, तो जो भी वहाँ पुलिस वाले थे वो कहाँ अंतर्धान हो गए थे, है ना, वो कहाँ लापता हो गए थे। ये भी तो एक जांच का विषय है। इस पर भी तो, इस बिंदु पर भी जांच होनी चाहिए। यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर उनके रहने नहीं रहने से क्या फ़र्क पड़ता है ना। पुलिस की मौजूदगी में, राइफलधारियों की मौजूदगी में यदि एक खून हो जाए और आप बैठते रहे या वहाँ से भाग निकले, यदि पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच भी जाती, वहाँ तो पहुँचने में एक मिनट 2 मिनट मुश्किल से लगता। हल्ला हुआ ही है, जो वीडियो वायरल हुआ उसमें भी दिखा रहा है कि पूरा मतलब अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस वाले यदि पहुँच भी जाते तब भी लोग भाग खड़े होते या कुछ हमलावर पकड़ा जाते, इसकी जान बच जाती। तो ये सब अजीब स्थिति। देखिए बिहार में पूरी तरह से, अब मैंने कहा ना, विधि व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अनंत सिंह का गिरोह में शामिल हो चुके हैं, और इसके पहले उन्होंने आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया था। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही कभी आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालेगा, कभी अनंत सिंह को जेल से बाहर निकालेगा, सारे खूनियों माफिया के साथ उठेगा बैठेगा, तो बताइए। इसलिए बिहार में अपराधियों के जो हौसले हैं वो एकदम आसमान छू रहे हैं और पुलिस का मनोबल बिल्कुल टूट चुका है। जी, चलिए, तो पुलिस का मनोबल टूट चुका है। दिन दहाड़े ये घटना जो है हुई,
और जो छात्र था हर्ष राज वो परीक्षा देने गया था। परीक्षा से लौटने के समय उसके ऊपर लाठी डंडे पत्थरों से हमला हुआ और फिर उसके बाद पीएमसीएच में उसने दम तोड़ दिया। साफ है कि प्रशासन की इसमें नाकामियां नज़र आ रही हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा ये पूरी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।